हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डेमोस्ट्रेटिव के बारे में पढ़ेंगे। डेमोस्ट्रेटिव को हिंदी में संकेत वाचक कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। वर्ड हमारा सेम होता है, केवल उनका यूज जो है अलग तरीके से होता है। जो उसी शब्द को हम लोग कहीं पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं और वही वर्ड किसी दूसरे रूप में आ जाता है तो उसको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन कौन से वर्ड हैं जो डेमोस्ट्रेटिव कहलाते हैं और कब उनको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे और कब उनको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो डेमोस्ट्रेटिव की बात अगर हम करें तो चार वर्ड हमारे ऐसे हैं जिनको डेमोस्ट्रेटिव बोला गया है। दिस है, डैट है, दीज है और दोज है। ये चार वर्ड हैं जिनको हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कब इनको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे और कब इनको हम संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि दिस और डैट हमारे दोनों ही सिंगुलर होते हैं। ये सिंगुलर लिखा गया है, तो दिस और डैट हमारा सिंगुलर होता है। दीज और दोज ये दोनों वर्ड हमारे प्लूरल होते हैं। दिस का यूज नजदीक के लिए किया जाता है और डैट का यूज दूर के लिए किया जाता है। इसी तरीके से दीज का यूज नजदीक के लिए करते हैं और दोज का यूज दूरी के लिए करते हैं। अब हमको देखना है कि कब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कब इनको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एग्जांपल है, दिस इज माई बुक, that is your pen, this book is mine। और अगला सेंटेंस हमारा है that pen is yours। यहाँ पर चार सेंटेंस लिखे गए हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज माई बुक, सेकंड है दैट इज योर पेन, थर्ड है दिस बुक इज माइन और फोर्थ है दैट पेन इज योर्स। अब हम कैसे जानेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि एडजेक्टिव भी होता है और हम इनको प्रोनाउन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इन शब्दों के साथ दिस के बाद, दैट के बाद, दीज के बाद और दोज के बाद कोई नाउन आए, जब कोई नाउन आएगा इसके बाद तो उसको हम कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब दिस, डैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन ना आए, क्रिया आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें भी दिस है, यहाँ डैट है, यहाँ दिस है, यहाँ डैट है। चारों सेंटेंस में दिस डैट का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर दिस के बाद क्या आया? वर्ब आया। यहाँ पे डैट के बाद क्या आया? वर्ब आया। तो जब दिस और डैट या दिज और दोज के बाद वर्ब आएगा तो वह जो है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, उसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन जब उसके बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे तीसरे सेंटेंस में है दिस बुक, यहाँ पे दिस के बाद बुक आया है और चौथे में डैट के बाद पेन आया है। तो यहाँ पे दिस और डैट के बाद एक नाउन आ गया, नाउन आने के बाद क्रिया आई। तो पहले नाउन आया, नाउन के बाद क्रिया आई हुई है। तो जब इन शब्दों के साथ जो है नाउन आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो कहने मतलब पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, इन दोनों में दिस और डैट का यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के समान किया गया है।
तीसरे और चौथे सेंटेंस में दिस और डैट का यूज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, दोज बुक्स आर आवर्स। 18वां सेंटेंस है, दोज आर आवर बुक्स। पांचवा सेंटेंस हमारा है दोज बुक्स आर आवर्स और 18वां सेंटेंस है दोज आर आवर बुक्स। अब ध्यान दें, दोज के बाद एक नाउन आया और यहां पर दोज के बाद एक वर्ब आया। तो हमने आपको बताया कि जब दिस डैट दिस दोज के बाद कोई एक नाउन आ जाए तो वह जो है हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो पांचवा हमारा दोज इसमें जो आया है हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और 18वां सेंटेंस में आया है दोज आर, तो यहाँ पे कोई नाउन है नहीं, यहाँ पे वर्ब आया है, इसलिए यहाँ पर जो दोज का यूज किया गया है यह हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, इसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। These are red flowers. These flowers are red. सातवें सेंटेंस को ध्यान से देखें, लिखा गया These are red flowers. ये लाल फूल हैं। 8वां सेंटेंस है These flowers are red. ये फूल लाल है। इन दोनों की हिंदी है। अब आप यहां देखिए, These के बाद एक वर्ब आया, यहां पे These के बाद एक नाउन आया। तो हमने आपको बताया These, those, this, that के बाद अगर वर्ब आता है तो वह हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे These जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। 8वां सेंटेंस हमारा यहाँ पे These के बाद एक नाउन आया हुआ है, तो यहाँ पे जो These है ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, इसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। दोज को यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, यहाँ पर दोज बुक्स को डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देना है कि दीज और दोज के साथ हमेशा जो क्रिया आएगी, अगर प्रेजेंट में है तो आर आएगा, जैसे सभी सेंटेंस में आए हैं। अगर इसको हम पास्ट में लिखेंगे तो इनके साथ वर आएगा। इस बात का ध्यान रखना है हमको कि दीज और दोज के साथ आने वाली क्रिया प्रेजेंट में आर का यूज होगा, पास्ट में वर का यूज होगा, और इनके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में होंगे। इनके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में होंगे। जैसे यहाँ पे बुक्स है, इसमें भी बुक्स है, यहाँ पर भी फ्लावर्स है और इसमें भी फ्लावर्स है। ठीक इसी तरीके से दिस डैट के साथ हमेशा प्रेजेंट में है तो इज का यूज किया जाएगा, और पास्ट में है तो वाज का यूज किया जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सब में इज का यूज किया गया है। इनके साथ ना तो आर का यूज होगा ना तो वर का यूज होगा, और इनके साथ जो नाउन आएगा चाहे वो दिस डैट के बाद वाला हो चाहे अंत वाला हो, इनके साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। इनके साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन होगा। तो इसका ध्यान देना इस पैटर्न पर कि दिस, दैट, दीज और दोज के साथ किस सहायक क्रिया का या किस क्रिया का हम यूज करते हैं। एक बार हम आपको फिर से रिमाइंड करवाएंगे कि दोज और दीज के साथ प्रेजेंट में आर का यूज होता है, पास्ट में वर का यूज होता है, इनके साथ एक नाउन आता है और वो नाउन हमारा बहुवचन का होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस राइट माना जाएगा। जैसे यहाँ से हम बुक्स से यस हटा दें या यहाँ से बुक्स से यस हटा दें तो यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक इसी तरीके से दिस और डैट के साथ प्रेजेंट में इसका यूज किया जाता है, पास्ट में वाज का यूज किया जाता है, और इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पे बुक है, अगर हम इसको बुक्स कर दें तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे पेन है, इसको हम पेन्स कर दें तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है।